अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। अभी हमने जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है और वो क्या है, इंडिपेंडेंस। व्हाट इज़ रियल इंडिपेंडेंस? एज वी नो, दिस इज़ द मंथ ऑफ अगस्त एंड वी आर सेलिब्रेटिंग आवर इंडिपेंडेंट डेज। ओके, बट हम इसको कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जी? ग्रीन कलर के जो है हम लोग कपड़े पहन रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे के अकॉर्डिंग जो है वो तैयार हो रहे हैं। बच्चे जो है वो बाजे लेके बाहर जो है वो घूम रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। तो क्या सिर्फ बाजे बजाना ही, बच्चों के हाथ में बाजा दे देना कि जाओ इधर से उधर घूमो और आवाज़ें करो, क्या दिस इज़ इंडिपेंडेंस? या फिर जो है वो आप सिर्फ 14 अगस्त वाले दिन ही या फिर इंडिपेंडेंट डे वाले दिन ही जो है वो एक पाकिस्तानी होने का सबूत दो बाय वेयरिंग आउट द कलर्स ऑफ आवर फ्लैग। इज दिस इंडिपेंडेंस? क्या एक दिन को सेलिब्रेट कर लेना पूरे ईयर में वो इंडिपेंडेंस है? सिर्फ एक दिन ही आप लोगों ने जो है वो स्पेंड करना है एज एन पाकिस्तानी। आई थिंक दिस इज़ नॉट द रियल इंडिपेंडेंस। ऑफकोर्स आपको डेज जो है वो बिल्कुल मनाने चाहिए। आपको पता चले कि जी ये दिन पे जो है हमें हमें जो है वो इंडिपेंडेंस मिली थी। तो इंडिपेंडेंस का मतलब जो है वो लोगों ने यही समझ लिया है क्योंकि एक ख़ास दिन होगा जो उस पे हम लोग ने ये सारी की सारी तकरीबात करनी है, उस पे हमने ये आज़ादी मनानी है और उस पे जो है हमने ये रियलाइज़ कराना है अपने बच्चों को। जो स्कूल्स में हैं तो वहाँ पे टीचर्स ने, घर में हैं तो वहाँ पे पेरेंट्स ने, कि जी 14 अगस्त वाले दिन हम इसको क्यों मनाते हैं, क्योंकि जी इस दिन इंडिपेंडेंस हुई थी। ऑफ कोर्स नॉलेज के लिहाज से ऐसा ज़रूर होना चाहिए, लेकिन उस दिन पे आप बिल्कुल सेलिब्रेट करते हो, बहुत अच्छी बात है, नो डाउट। बट रियल इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू मी, इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि आप किसी और के इन्फ्लुएंस और कंट्रोल से इंडिपेंडेंट हो जाओ। ओके, यू आर फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल ऑफ अदर्स, उसको कहते हैं इंडिपेंडेंस। ओके जी। तो सिर्फ 14 अगस्त को ही कपड़े पहन लेना ग्रीन एंड वाइट और उसके अलावा झंडे लगा लेना, या फिर गलियों में बच्चों को बाजे दे के तो आप जाएं बजाएं दी क्योंकि आज आज़ादी का दिन है, तो क्या पूरा साल आप लोग कैद रहते हो? आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि सिर्फ एक दिन ही है क्या कि जिससे आप ये साबित करो कि यू आर पाकिस्तानी है? सिर्फ एक दिन ही है क्या जो आप साबित कर सकते हो कि आप पाकिस्तानी हो? या फिर वो इस एक दिन पे ही आपने सेलिब्रेट करना है? तो क्या पूरा साल आप लोग पाकिस्तानी के तौर पे नहीं रह सकते, या पूरा साल आप इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते? क्या इंडिपेंडेंट डे पे ही आपने जो है वो आई एम वेरी सरप्राइज कि इंडिपेंडेंट डे पे भी लोग इंडिपेंडेंट नहीं होते। इवन आई हैव वर्क फॉर मैनी इंस्टीट्यूशंस, तो वहाँ पे क्या होता है कि कोई भी डे आ गया है तो सबसे पहले तो टीचर्स तैयार होके आए, देन बच्चे तैयार होके आए। क्यों जी? हमें पता चले कि आज कौन सा डे है। तो इसमें तो मुझे तो कोई इंडिपेंडेंस नज़र नहीं आती। इसमें तो जी आपको वही वाला हिसाब हो गया कि आपको कहा जाता है कि आपने ये काम ज़रूर ही करना है। तो इसमें इंडिपेंडेंस वाली क्या बात होगी? आप तो अभी भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, कंट्रोल बाय अदर्स हो ही रहे हो ना। तो इसमें इंडिपेंडेंस वाली कौन सी बात होगी? वो तो यहाँ होगी ना अपनी खुशी से करना, या फिर अपने आप को जो है वो आपने एक बिल्कुल एक अच्छे तरीके से आपने खुद सेलिब्रेट करना, आपका दिल लगे उस काम में, तो हम कहते हैं कि हाँ जी इंडिपेंडेंट है। लेकिन ये क्या बात हुई कि दूसरों के कहने पे आपने तैयार होना है, दूसरों के कहने पे आपने सब कुछ करना है? दैट इज़ नॉट फ्रीडम, दैट इज़ नॉट इंडिपेंडेंस। नाउ अब मैंने फ्रीडम यहाँ पे वर्ड यूज़ कर लिया है, तो बेसिकली फ्रीडम में और इंडिपेंडेंस में बहुत फ़र्क होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, चाहे वो कुछ भी हो। चाहे वो आपने कोई भी काम करना हो, जैसे कि अगर किसी काम को मैनेज करना है, कोई काम आपने जैसे कुकिंग करनी है, खाना खाना है,
या कोई भी और काम है वो आप खुद करना ज़्यादा बेटर पसंद करो, ज़्यादा बेटर तरीके से कर सको बजाय किसी दूसरे को कहने के, तो वो होती है इंडिपेंडेंसी। ओके, क्या आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे रिगार्डिंग एनी इशू या एनी वर्क। लेकिन फ्रीडम क्या है कि फ्रीडम ये है कि आप बिल्कुल ही आज़ाद होके और बालातर होके हर चीज़ से बैठ गए, उसको कहते हैं फ्रीडम, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। इंडिपेंडेंट होना गुड थिंग है, लेकिन फ्रीडम जो है किसी मानों में रॉन्ग चीज़ में चली जाती है। ओके, तो बिल्कुल इंडिपेंडेंस आपको सेलिब्रेट करना चाहिए, दिल से करना चाहिए, ना कि कोई फोर्सफुली आपको कहे जी आज डे है, हमारे इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन का सवाल है, अगर आप नहीं करेंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये तो इंडिपेंडेंस नहीं हुई ना, ये तो कंट्रोल ऑफ अदर्स हुआ आपके ऊपर, इन्फ्लुएंस अदर्स हुआ आपके ऊपर। तो आई डोंट थिंक सो कि दिस इज़ इंडिपेंडेंस। अब जी करना पड़ता है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी जॉब बाकी नहीं रहेगी, जॉब नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे। जाहिर है इंसान है, इंसान के दिमाग में ऐसे ख्यालात तो आते ही हैं, ठीक है जी। और वैसे भी जब आप किसी इंस्टीट्यूट में होते हो तो उसके ऑल दो उन्होंने अपने ही जो है वो रूल सेट किए होते हैं, वो पहले कुछ कह रहे होते हैं, बाद में कुछ हो जाते हैं, अपने ही बनाए हुए रूल्स को खुद ही तोड़ते रहते हैं वो। तो आई डोंट थिंक सो कि इस तरह से इंस्टीट्यूशंस जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करते होंगे। ऑल्दो एक बिजनेस इंडस्ट्रीज ज़रूर हैं, चाहे वो एजुकेशनल लेवल पे हो, चाहे वो जो है वो बाकी तो सारी की सारी हैं ही बिजनेस इंडस्ट्रीज़ ना, लेकिन एजुकेशन लेवल भी जो है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी जो है वो किसी बिजनेस इंडस्ट्री से कम नहीं है आज। और वहाँ पे भी जो है आप उन्होंने अपनी रिप्यूट के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है, ठीक है। और वो कुछ ना कुछ में जो है जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी उनके ऑर्डर्स लेने पड़ेंगे, और जो स्टूडेंट्स हैं वो तो जाहिर सी बात है वो टीचर्स के वैसे ही अंडर हैं, तो वो तो मानेंगे ही। दिस इज़ नॉट इंडिपेंडेंस। होगी वो क्या कहते हैं ना, अच्छा इंडिपेंडेंस मतलब इसी एग्जांपल में कोई होगी कि इंडिपेंडेंट जब कोई इंसान हो जाता है या कोई इंडिपेंडेंसी की हमें कुछ पता चले कि क्या एग्जांपल है जिससे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सके कि दिस इज़ इंडिपेंडेंट। तो जैसे कि बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, किड्स ग्रो अप, तो दे स्टार्ट मेकिंग देयर ओन डिसीजन, वो अपने डिसीजंस खुद लेना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। वो अपने डिसीजन जो है वो खुद लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो हम कहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। ओके, तो इंडिपेंडेंस हम इसी बात को बोलते हैं। उसके अलावा क्या बोलते हैं कि जो इंडिपेंडेंट पीपल होते हैं ना उनकी अपनी ही एक ख़ास क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। उनकी अपनी ही जो है वो ख़ास क्वालिटीज़ होती हैं जो कि उनको दूसरों से डिफ्रेंशिएट करती हैं। वो क्या क्वालिटीज़ होती हैं, वो ये क्वालिटी होती है, सबसे पहली बात तो ये कि वो रिस्क टेकर्स होते हैं, यानी कि वो रिस्क लेने से नहीं डरते, वो रिस्क लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और लाइफ तो है ही रिस्क, ठीक है ना। तो रिस्क लेने के लिए वो हमेशा तैयार रहेंगे इंडिपेंडेंट पीपल के। जैसे कि जो हर इंसान के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि अगर मैंने इस पर्टिकुलर कंपनी जिसको मैंने ज्वाइन किया है उसके ऑनर की मैंने बात नहीं मानी तो ही विल बी फायर, ही विल फायर मी। होता है ऐसे, बिल्कुल होता है, तो नो डाउट ऐसा ज़रूर होता है, हर इंसान के साथ होता है। लेकिन आप ये भी तो देखो ना कि उस एक इंसान की बात मानने से, चाहे वो ऑनर है चाहे वो कोई भी है, मेरी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सेटिस्फाई नहीं हो रही या मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो उसकी बात मानने का क्या फ़ायदा, ठीक है। तो रिस्क ले लो, बेटर बेटर है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन कर दो, बेटर है कि रिस्क ले लो। यू नेवर नो कि बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए वेट कर रही हूँ, उससे भी बहुत बेटर, आपकी सोच से भी बेटर। तो सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट पर्सन की जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जिसके लिए वो रिस्क ले सकता है। और इंडिपेंडेंट पर्सन जो है वो रिस्क टेकर होता है, वो रिस्क लेने से नहीं डरता, वो इंडिपेंडेंट होता है।
ही इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स कि आई एम गोइंग टू दिस, सो आई शुड आस्क हिम और हर कि आई कैन डू इट और नॉट। दूसरी क्वालिटी इंडिपेंडेंट पीपल की वो ये कि उनकी गुड हैबिट्स होती हैं, दे हैव गुड हैबिट्स। उनकी सिर्फ गुड हैबिट्स हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं होती, उनकी जो गुड हैबिट्स हैं वो ना सिर्फ उनके अपने लिए फ़ायदेमंद होती हैं बल्कि दूसरे लोगों के लिए जो उनके साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ रहते हैं, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। ठीक है जी। तो उनकी अच्छी आदत से ना सिर्फ उनको फ़ायदा होता है बल्कि उनके आसपास के लोगों को भी फ़ायदा होता है, तो वो इंडिपेंडेंट होते हैं। ओके, उसके अलावा थर्ड क्वालिटी क्या है कि दे आर गुड ऑब्जर्वर। वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व बहुत अच्छे से कर सकते हैं, चाहे वो कहीं पे बाहर बैठे हैं, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूट में बैठे हैं, चाहे वो किसी भी जगह पे हैं, तो वो ऑब्ज़र्व चीज़ों को बहुत अच्छे से करेंगे और उसे अपना ही जो है वो एक ऑब्जर्वेशन निकालेंगे। ओके, तो दे आर गुड ऑब्जर्वर, दे ऑब्जर्व थिंग्स इन अ डिफरेंट वे, दे ट्राई टू ऑब्जर्व थिंग्स इन अ मैनर कि जो दूसरों से डिफ्रेंशिएट करता हो। वो जो है ना, वो क्या उसको बोलते हैं, क्राउड का हिस्सा नहीं रहना चाहते, वो कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं। वो ऑब्ज़र्व करते हैं कि क्या जैसे एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर सारे के सारे एम्प्लॉयज़ हैं, तो सबको एक टास्क दिया जाता है, वो टास्क को पूरा करने में लगे रहते हैं बिना ये सोचे कि वो खुद जो है वो सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। वो उस कंपनी के पर्टिकुलर एक पर्सन को सेटिस्फाई करने के लिए खुद को लगा देते हैं, एंड देयर इज़ नो एनी गारंटी कि वो पर्सन सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा। सो इंडिपेंडेंट पीपल जो हैं वो ऑब्ज़र्व करते हैं चीज़ों को कि इस तरह से जो है ये क्राउड है एक जो चल रहा है, वो क्या कहते हैं ना, ट्रक की बत्ती के पीछे लगना, वो वाला हिसाब होता है। तो जो इंडिपेंडेंट पीपल होते हैं वो ऑब्ज़र्व करते चीज़ों को कि उन्होंने इस पाथ को फॉलो नहीं करना, दे विल ट्राई अनदर पाथ जो उनके दिल के करीब होगा, जिसको फॉलो करके उनको खुशी मिलती होगी, ना कि हमेशा प्रेशराइज रहते होंगे या फिर इस तरह से चीज़ों को देखते होंगे जैसे दूसरे नहीं देख पा रहे होते। ओके, उसके अलावा फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि दे आर ओपन माइंडेड। वो ओपन माइंडेड होते हैं। ओपन माइंडेड किस सेंस में? अब ओपन माइंडेड का वर्ड सुन के लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि बिल्कुल अमेरिका और वेस्ट वाला उनका कल्चर होगा इंडिपेंडेंट लोगों का, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वी आर लिविंग इन मुस्लिम कंट्री। सो इन ओपन माइंडेड मीन्स के दे आर फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबिलिटी की भी अब डिफरेंट टाइप्स हैं कि आप किस टाइप के फ्लेक्सिबल हो। क्या नेगेटिव चीज़ों को अडॉप्ट करने में फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हो या फिर अपने अंदर कोई स्किल ऐसी जनरेट करने में फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हो जिससे आपकी और ज़्यादा ग्रूमिंग हो सकती है। फ्लेक्सिबिलिटी को भी लोगों ने बड़ा कंफ्यूज कर दिया जी, आप फ्लेक्सिबल नहीं हैं, आप हिजाब पहनती हैं, यू आर नॉट फ्लेक्सिबल, कि हमारे इंस्टीट्यूट के लिए या आपका पर्टिकुलर गेटअप अबाया विद हिजाब इज़ नॉट अलाउड। ओके, तो आप नहीं चेंज करते तो यू आर नॉट फ्लेक्सिबल। एक्चुअली दिस इज़ नॉट द राइट वे, दिस इज़ वेरी रॉन्ग अप्रोच टू द टर्म फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मीन कि आप अपने अंदर एक ऐसी जो है वो ट्रिगर लेके आओ जो आपको ट्रिगर करे चीज़ों के लिए कि आप नई नई टेक्नोलॉजीज़ को सीखो, नए नए कोर्सेज़ को सीखो, उसको अपने जो है वो सीखने पे अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ और डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करते रहो, जिससे आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंट ही बनाओ। ज़्यादा से ज़्यादा टास्क खुद करने की कोशिश करो बजाय दूसरों पर डिपेंड करने के। उसको क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट पर्सन जो ऐसे करेगा। ओके, तो इंडिपेंडेंट पर्सन जो है वो बहुत ही खसूसियात का मालिक होता है।
जिसमें से मैं चंद एक ही आपको बता रही हूँ। उसके अलावा जी, जो इंडिपेंडेंट पर्सन होता है वो सबसे पहले तो अपनी रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि जो इंसान अपनी रिस्पेक्ट करता है वो दूसरों की भी करने की कोशिश करता है। तो रिस्पेक्ट देमसेल्फ, अपनी रिस्पेक्ट वो बहुत करते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट वो बहुत करते हैं। वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनने की हिम्मत रखते हैं और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बताने की हिम्मत भी रखते हैं। ओके, तो बेसिकली रिस्पेक्ट ऐसी चीज़ है कि आप अपने आप की, अपने पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट नहीं करोगे खुद, तो कोई भी नहीं करेगा। सो यू हैव रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ, ओके, फॉर योर ओपिनियन, तभी आपको दूसरे भी रिस्पेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ फिर यही होगा, नहीं ये बंदा तो खुद की रिस्पेक्ट नहीं करता तो हमारी क्या करेगा। इसको तो अपनी ओपिनियन पे यकीन नहीं है, अपने ओपिनियन पे ही नहीं टिकता, तो हम इसके ओपिनियन को क्या करें। 10 इसकी कोई स्टेटमेंट होती है, 10 उसकी कोई स्टेटमेंट होती है। ओके, तो सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो इंडिपेंडेंट पर्सन की प्रायोरिटीज़ में से एक होती है, उनकी क्वालिटीज़ में से एक होती है। ओके, तो ओवरऑल हम यही कहेंगे कि इंडिपेंडेंट होने का मतलब हरगिज़ भी ये नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम खुद करो। बिल्कुल खुद करने चाहिए। जैसे कंप्यूटर का ज़्यादा से ज़्यादा काम आपको खुद आना चाहिए, कुकिंग है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको खुद आनी चाहिए। उसके अलावा और भी कोई काम है जो आप से रिलेटेड है वो आपको खुद आना चाहिए, बजाय इसके कि आप दूसरों को देखो कि वो होगा तो ये काम होगा, ये होगा तो वो काम होगा। नहीं, खुद ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करो। और अगर ऐसा आप कर लेते हो तो इट डजेंट मीन दैट कि अब आप खुद करने लगे तो दूसरों की रिस्पेक्ट करना छोड़ दो। नहीं, खुद की रिस्पेक्ट भी करो और दूसरों की भी रिस्पेक्ट करो। ऑल्दो दे आर नॉट, वो आपके साथ इतना नहीं पार्टिसिपेट कर रहे, आप ज़्यादा ही कर रहे हो, लेकिन फिर भी रिस्पेक्ट तो बनती है। और कभी ना कभी ऐसा टाइम आता ही है कि इंसान हाइपर होके तो कुछ ना कुछ जो है वो बोल ही देता है, तो दैट ओके। सो उसको कंट्रोल करो, उसको चेंज करने की कोशिश करो। डू रिस्पेक्ट एंड हैव रिस्पेक्ट। ओवरऑल यही है इंडिपेंडेंट लोग जो हमारे होते हैं। और उसके अलावा वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंट लोग जो होते हैं अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करते हैं हर लिहाज से। कोई भी काम हो तो वो खुद ही कर लें, बजाय इसके कि वो दूसरों की तरफ देखें, चाहे वो उनकी ज़ात से जुड़ा हुआ कोई भी काम हो। ऑल्दो कोऑपरेशन से काम चलता है, लेकिन अगर कोई आपके साथ कोऑपरेट नहीं करता तो आप खुद उस काम को सीखो, खुद करो और दूसरों को भी सिखाओ। बेस्ट वे यही है अपने नॉलेज को शेयर करने का, अपने स्किल्स को शेयर करने का और दूसरों को भी एम्पावर करने का। आई थिंक दिस इज़ द रियल मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस सिर्फ इंडिपेंडेंट डे पे कपड़े पहन लेने से, उस दिन तैयार हो जाने से, या फिर उस एक पर्टिकुलर डे पे सेलिब्रेट कर लेने से इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता। कोई अपने अंदर क्वालिटीज़ पैदा करने से इंडिपेंडेंट होता है। ओके, तो अपने अंदर ये सारी क्वालिटीज़ आपको लेके आनी चाहिए। ऑल्दो वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड कि जहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन है, बहुत सारे क्राइसिस हैं, तो ये बातें करना तो बहुत आसान है, जब अप्लाई करनी पड़ती हैं तो पता तब चलता है। बट यू कैन ट्राई, यू कैन डू इट योर सेल्फ एंड यू कैन। वो क्या कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं जी, क्या कहते हैं, मुश्किल नहीं इस दुनिया में कुछ भी, मुश्किल नहीं है इस दुनिया में कुछ भी, तो ज़रा हिम्मत तो कर। वो आप बदलेंगे हकीकत में, तो ज़रा कोशिश तो कर। ओके, वो क्या कहते हैं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो इंसान को हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। ट्राई 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 एंड ट्राई। वो क्या कहते हैं, ट्राइंग इज़ बेटर देन क्राइंग।
कोशिश कर लेना बेहतर होता है, अपने आप के अंदर भी इम्प्रूवमेंट के लिए और इर्द गिर्द में भी इम्प्रूवमेंट के लिए। तो स्टार्ट तो किसी ने लेना ही है ना। सो स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ। आप स्टार्ट लोगे तो आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। टॉपिक आपको अच्छा लगा हो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगा हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और बिल्कुल आप कोई भी टॉपिक जो है वो सजेस्ट कर सकते हो जिस पे मैं एक हेल्दी टॉक आपके साथ जनरेट कर सकती हूँ। तो थैंक यू सो मच। ये जी थोड़ा तंग करिए फ्लाई। तो ओके, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।